थोड़ा सा मज़ीद फर्दर इन्हेंस करेंगे। एक बच्चे के ज़िम्मे लगाया था कि इसका लोगो वगैरह ऐड करे और अपना कोड पुश करे और हम उस कोड को मर्ज करें अपने कोड में, बट वो अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसका वो काम आया हुआ होगा, तो इंशाल्लाह हम इसके अंदर वो चीज़ ऐड करेंगे। लेकिन सर दस्त आज हम क्या करेंगे कि हमने ये एक फॉर्म बनाया है कि जिसके ज़रिए अगर हम कोई भी यहाँ पर ईमेल लिखें तो बाकायदा तौर पर वो जो पासवर्ड है साइन इन करें तो वो पासवर्ड वगैरह क्या है जी आपके कंसोल के ऊपर शो हो रहा है। यहाँ तक हमने काम कर लिया था। तो आज मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इसके नीचे एक टेक्स्ट लिखूँ जिसके ऊपर लिखा है ऑलरेडी साइंड इन साइन अप, नहीं सॉरी, इस पर लिखा है नॉट साइंड इन साइन अप। एक टेक्स्ट लिखा है ताकि अगर वो साइंड इन नहीं है, ऑलरेडी उसका अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो वो साइन अप कर ले। तो इस काम के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, पहले तो चूँकि हम ये एक ही स्क्रीन पर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर दो किस्म के फॉर्म्स बनेंगे। दो फॉर्म्स बनेंगे। माई फॉर्म सेम रहेगा। यहाँ पर जो है मैं एक बना दूँगा माई साइन अप साइन इन फॉर्म कॉन्टेक्स्ट, और एक मैं फॉर्म बना दूँगा माई साइन अप फॉर्म। अगर आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है तो आप इसको सेपरेट स्क्रीन्स में करें, ये ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन मैं जस्ट आपको एक बेसिक नो हाउ दे रहा हूँ कि आप एक स्क्रीन में भी इस काम को कर सकते हैं। सो ये जो माई फॉर्म के अंदर स्क्रीन है, आपको पता है कि वो किस चीज़ की बनी हुई है, साइन इन की बनी हुई है, साइन इन की बनी हुई है। तो हम साइन इन फॉर्म के अंदर इसको रिटर्न करवा देंगे और यहाँ पर भी हम साइन अप फॉर्म के अंदर साइन इन फॉर्म सारे 10 रिटर्न करवा देते हैं। लेकिन जो माई फॉर्म है इसके अंदर हम चेक करेंगे एक बूलियन वेरिएबल पर, जो कि अभी तक हमने बनाया नहीं है, उस पर हम चेक करेंगे कि इज़ साइन इन अगर ट्रू है तो इज़ साइंड इन डॉट वैल्यू, क्योंकि हम इसको ऑब्जर्वेबल वेरिएबल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल बनाएंगे, तो उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डॉट वैल्यू। तो अगर तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी, आप चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो ट्रू होगी, और फिर आप दिखा दें माई साइन, अगर तो साइंड इन है ऑलरेडी तो आप साइन इन फॉर्म दिखाओगे, वरना आप कौन सा फॉर्म दिखाओगे, साइन अप फॉर्म दिखाओगे, साइन अप फॉर्म दिखाओगे और इसके आगे लगा दोगे सेमी कॉलन। चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये इज इक्वल टू ट्रू नहीं ना लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इसको यही समझेगा कि अगर ट्रू है तो ये दिखाओ, वरना दूसरा दिखाओ। तो अब ये इस साइंड इन वैल्यू नहीं, कहाँ नहीं बना हुआ, लॉजिक डॉट में। तो मैं लॉजिक में जाता हूँ, यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन के लॉजिक में जाता हूँ, यहाँ पर एक चेक कर लेता हूँ, इफ़ साइंड इन वेरिएबल, और ये मैं लिख देता हूँ इसको इफ़ साइंड बूल इफ़ साइंड इन इज़ इक्वल टू फॉल्स डॉट OBS। लेकिन अगर मैं फॉल्स डॉट OBS लगा रहा हूँ तो इसके पीछे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, RX। ठीक है, RX B आई थिंक बड़ा है, बिल्कुल बड़ा। ये मेरा एक वेरिएबल बन गया जो कि क्या है जी, ऑब्जर्वेबल वेरिएबल है। और इसको मैं अब अगर आप लॉगिन स्क्रीन के व्यू में जाकर देखें तो आपको जी लॉजिक डॉट आई थिंक मैंने शायद इफ़ साइंड इन, सॉरी इसका नाम होना था इज़ साइंड इन। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। व्यू में जाता हूँ और यहाँ पर उसको पेस्ट करता हूँ। अब मेरा ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब चूँकि साइंड इन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी सेव्ड है, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉर्म नज़र आएगा, साइन इन का। ठीक है, और साइन इन के नीचे अब मैं थोड़ा सा, चूँकि आपको पता है कि माई साइन इन फॉर्म में और माई साइन अप फॉर्म में दोनों में सब एक ही कोड है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो चेंज क्या करूँगा कि साइन इन फॉर्म में जाकर नीचे लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर कि टेक्स्ट बटन बना लूँगा एक, और इसके ऑन प्रेस पे मैं क्या करूँगा, इसके ऑन प्रेस पे मैं बस वो जो बूलियन वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू क्या करूँगा, चेंज करूँगा। मतलब लॉजिक डॉट इज़ साइंड इन
अगर उसकी वैल्यू जो भी है उसके ऑपोजिट कर देना। और इस काम को करने के लिए मैं आपको ऑलरेडी डार्ट में बता चुका हूँ। क्या करते हैं, इधर आप लगा दोगे नल ऑपरेटर लगा दोगे, नल ऑपरेटर नहीं, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। सो इसको आप क्या दे दोगे, वैल्यू दे दोगे, और इसमें भी आप क्या सेव कराओगे, वैल्यू। ठीक है। अब यानी जो भी लॉजिक साइन में अगर फॉल्स होगा तो लॉजिक साइन में दोबारा वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये रिवर्स करता रहे, अगर ट्रू होगी तो उसे फॉल्स कर देगा। तो मैं यहाँ पर से ये कह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट बटन के ऑन प्रेस पर ये काम हो, और इसके अलावा इसके टेक्स्ट पर क्या शो हो, ये शो हो कि यू ऑलरेडी नॉट, सॉरी, ये साइन इन फॉर्म बना रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट साइंड इन क्वेश्चन मार्क साइन अप। ठीक हो गया, ये बात लिखेंगे। और अगर हम इसको थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं और कह देते हैं अभी जो टेक्स्ट स्टाइल्स हैं इसको भी हम मॉडलराइज ना कर लें, बिल्कुल, क्योंकि टेक्स्ट स्टाइल हमने पूरी एप्लीकेशन में यूटिलाइज़ करने, तो हम इसको मॉडलराइज कर लेते हैं, मॉडल स्क्रीन्स। और एक हम नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ रख लेते हैं। यूटिलिटीज़ के अंदर हम लिख लेते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं कॉन्स्टेंट्स की, कि जो थ्रू आउट द एप्लीकेशन सेम रहेंगे। इधर हम एक क्लास बना लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, या सादा लफ्ज़ों में हम उसे कॉन्फ़िग लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम अपने स्टैटिक वेरिएबल्स बना लेते हैं। अब एक हमें चाहिए टेक्सटाइल चाहिए, माई टेक्सटाइल 1 के नाम से, और इसको मैं सेव करवा दूंगा टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर मैं कलर दे दूंगा कि भाई कलर्स डॉट ब्लू, और कलर्स की क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल डॉट डॉट, और फ़ॉन्ट साइज़ में दे दूंगा कि यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़, डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ के भी सेपरेट वेरिएबल्स बना लेता हूँ। वार माई फ़ॉन्ट साइज़ लार्ज है 18, ठीक है। इसके आगे पीछे आप इंट भी लिख सकते हो, या बल्कि आपको ये देना पड़ेगा फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना, ये अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ आपसे किस किस्म का लेता है, माई फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पर एरर आ रहा है, इसको पहले ख़त्म करें और यहाँ पर चेक करें कोई एरर तो नहीं आ रहा। माई फ़ॉन्ट, नहीं बेटा, यहाँ पर इशू ये है कि अगर मैंने स्टैटिक वेरिएबल में कोई वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो उस वेरिएबल का भी स्टैटिक होना ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात ये है द आर्ग्यूमेंट टाइप इंट कैंट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप डबल, तो वो कह रहा है या तो इसको डबल वैल्यू करो तो आपका एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये मैं कह देता हूँ, मैं 3 किस्म के अपने बना लेता हूँ ताकि मुझे ज़ाहिर है पूरी एप्लीकेशन में यूज़ करते रहना है। एक होगा मीडियम, इसको हम कर देते हैं 14, और एक हम कर लेते हैं स्मॉल। अब जहाँ जहाँ मुझे चाहिए होगा मैं ये वाला फ़ॉन्ट साइज़ इस्तेमाल कर लूँगा, और जहाँ जहाँ मैंने इस डब्बे को बिल्कुल इस्तेमाल किया होगा मैं सिर्फ यहीं से आके चेंज करूँगा, और जहाँ जहाँ इस डब्बे को इस्तेमाल करूँगा वहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। क्या बना लें, वैसे भी बना सकते हैं, कहते हैं तो हम वही बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक और क्लास बना लेते हैं, गुड आइडिया, साइज़ के नाम से हम एक क्लास बना लेते हैं, और यहाँ पर हम ये दे देते हैं। और लेकिन इधर मुझे अब साइज़ हासिल करने के लिए मुझे स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, वेरी गुड, बच्चे ज़हीन हो गए। साइज़ डॉट माई फ़ॉन्ट साइज़, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट्स भी लगनी चाहिए। कैंट बी एक्सेस थ्रू एन इंस्टेंस, ठीक है, हम बगैर ब्रैकेट्स के एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारा ये इसका नाम, फिर हम इसका कॉन्फ़िग की बजाय इसका नाम रख दें माई टेक्सटाइल्स, माई टेक्सटाइल्स, और ये माई टेक्सटाइल इसका भी नाम रख देते हैं लार्ज के लिए, माई टेक्सटाइल 1 लार्ज, नहीं सॉरी, इसका नाम लिख देते हैं ब्लू। ब्लू लार्ज में भी मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास ब्लू मीडियम में भी अवेलेबल है,
और मेरे पास ब्लू स्मॉल में भी अवेलेबल है। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़, इसको क्या देंगे हम, यहाँ से हम इसको दे देंगे मीडियम। मज़े की है ना प्रोग्रामिंग। और इसको हम दे देते हैं स्मॉल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉगिन स्क्रीन के व्यू में जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल्स में दे देंगे सीधा सीधा माई टेक्स्ट स्टाइल्स डॉट माई मीडियम वाला दे देते हैं। ठीक है जी, ये मैंने दे दिया। और ये आएगा टेक्स्ट बटन साइन अप फॉर्म में, जबकि यही टेक्स्ट बटन उसमें क्या आएगा, साइन अप फॉर्म में, सॉरी वो साइन इन फॉर्म में आया था। और साइन अप फॉर्म में ये चीज़ कैसे शो होगी, यहाँ पर कॉमा लगा के उसी टेक्स्ट बटन को मैं पेस्ट करता हूँ, लेकिन दरमियान में गैप भी आना चाहिए। कॉपी करते हैं, टेक्स्ट बटन यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर वही काम जो भी साइन इन में वैल्यू होगी उसको वो इन्वर्स कर देगा। और यहाँ पर होगा ऑलरेडी साइंड अप, तो यहाँ पर क्या लिखा आएगा, साइन इन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे एक ही पेज के ऊपर साइन अप फॉर्म और साइन इन फॉर्म क्या वर्क कर रहे हैं। और एक और बात, साइन अप फॉर्म के जो बटन है उसका टेक्स्ट बटन पर क्या शो होना चाहिए, उसके टेक्स्ट बटन पर शो होगा साइन इन की बजाय साइन अप। सही है। और उसके अंदर जो आप साइन अप करेंगे उसके अंदर आप और फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल अब हम मतलब साइन अप फॉर्म में आप ईमेल भी ले सकते हैं, नाम भी उसका ले सकते हैं, फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं वगैरह वगैरह, जितनी मर्जी फील्ड्स बढ़ाते जाएं। लेकिन ये चूँकि हम एक छोटी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं तो इसमें जस्ट हमने आइडिया लेना है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट, और देखते हैं क्या चीज़ बनी है। ठीक है, नीचे आपको ऑलरेडी साइंड अप का आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर क्या आ गया, साइन अप का आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ काम हमारी नहीं कर रही, वो ये चीज़ नहीं कर रही। अच्छा, अगर तो साइन इन ट्रू है तो साइन इन फॉर्म दिखाना है, वरना साइन अप फॉर्म दिखाना है। और साइन इन फॉर्म में नीचे क्या शो हो रहा है, टेक्स्ट बटन में जो साइन इन, और बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हमें शो करवाना चाहिए, उसे साइन इन दिखाना चाहिए। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट फिर साइन इन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, ट्रू रखनी पड़ेगी। वेरी गुड आसिम, हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसकी रखनी पड़ेगी ट्रू। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट साइन इन की वैल्यू ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली हमें पहले जो स्क्रीन नज़र आएगी वो साइन इन की नज़र आएगी। लेकिन आप नोटिस करें कि मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, स्टेट नहीं चेंज हो रही। तो बच्चा बता सकता है, OBX में रैप नहीं किया। वेरी गुड। लॉगिन स्क्रीन के व्यू में जाएंगे हम, और आप जो है ये मेरे ख्याल से ये लॉजिक डॉट इज साइंड इन, इसको आप करेंगे रैप, सॉरी ये नहीं दे रहा, हम इसको करेंगे कट रिटर्न OBX, और ये OBX आ गया, ये वाला OBX नहीं, BX पहले वाला लेकर देखते हैं। आई थिंक हम पहले यहाँ पर गेट भी हमने इंपोर्ट किया हुआ है, पूरा बना बनाया, उसे हमें कोड दे देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहा। तो क्या हम खुद से लिखें फिर? नहीं बेटा, इसके अंदर ही हमें मिल जाएगी चीज़, रिटर्न OBX। OBX के अंदर वो हमसे क्या क्या ले रहा है, OBX के अंदर वो हमसे तो कॉस्ट ले रहा है, दूसरा वो हमसे बिल्डर ले रहा है, बस बिल्डर ही ले रहा है। तो बिल्डर, और बिल्डर में वो क्या ले रहा है, बिल्डर में आई थिंक वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही ले रहा होगा। और यहाँ से रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न हम करवाएंगे जो हमने कोड लिखा था अभी, वो सारा मेरे ख्याल से मैंने रिमूव कर दिया। लेट मी गो बैक। नहीं बेटा, जहाँ वो वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना, जहाँ पर लॉजिक का गेटएक्स का वेरिएबल यूज़ हो रहा है, उसको आपने OBX में रैप करना है। हाँ, चलो इस तरह कर देख लेते हैं।
रैप विद क्या आया है हमारे पास ऑप्शन? नहीं आया। और अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूं फिर भी नहीं आया। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, क्या मैं सिलेक्ट सही चीज़ कर रहा हूं? राइट क्लिक, शो कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, रैप विद OBX ये आ गया है। यहाँ पर सिलेक्ट करके शो कॉन्टेक्स्ट करके यहाँ पर नहीं आ रहा। अच्छा, कंफर्म करने के लिए कि उसका सिंटैक्स क्या था मेरे माइंड से निकल गया, तो हम यहाँ से शो कॉन्टेक्स्ट एक्शंस पर जाकर रैप विद अभी आया तो था, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं दोबारा शो कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। किसकी? जो आपने रिटर्न करवाया उसकी क्लास बनाने की बेटा क्या ज़रूरत है? कॉन्टेक्स्ट दें और यहाँ से आप रिटर्न करवाएं ये चीज़। ओहो, क्या हो गया भाई? अभी जो हमने कोड कॉपी किया था जिसको हम OBX में रैप करना चाह रहे हैं, ये मैंने कट किया, ये मैंने OBX लिखा, ये मैंने विजेट का नाम लिखा, और यहाँ से मैंने बिल्डर लिखा, और यहाँ से मैंने लिखा कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ से मैंने ब्रैकेट्स लगाई, यहाँ से मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ से मैंने रिटर्न किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर मैंने अब इशू क्या आ रहा है वो देखना। OBX में वो कह रहा है बिल्डर डिफाइन ही नहीं है। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? ये बिल्डर डिफाइन हुआ तो हुआ है, लेकिन ये नेम्ड आर्गुमेंट नहीं है। आई एम रियली सॉरी बट व्हाट्स हैपनिंग हियर? लेट मी जस्ट रैप दिस वन इनटू द OBX so that we can see the context exactly। और कॉन्टेक्स्ट में आपने सिंपली बस इस तरह से लिख देना है, आपने बिल्डर शिल्डर कुछ भी नहीं देना, ऐसे कर देना बस। ये एग्जैक्टली सिंटैक्स था। सो मैं अंडू करता हूँ नीचे वाले को जो मैंने किया था, और यहाँ से सिर्फ मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कुछ भी नहीं देना। और अभी हमारा OBX में रैप हो गया। सो लेट्स सी कि अब हमारा ये वर्क करता है या नहीं करता। सही है, ये आपका वर्क प्रॉपरली कर रहा है। अब यही समझ लो कि एक ही फॉर्म आपका बाकायदा चेंज हो रहा है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो पहले तो हम एक चीज़ देखें कि जो साइन इन फॉर्म है उसके अंदर गैप नहीं हुआ। तो साइन इन जो फॉर्म है, यहाँ से आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट बटन है ना, इसके यहाँ पर गैप नहीं था। मैं सेव करता हूँ इसे, वापस जाता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है वो दोबारा बटन पर क्लिक करता हूँ। प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्सिटी कर देगा कैसे? लेट्स से इसको हम पता क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर करेंगे कॉलम में, यहाँ पर हम लिख देंगे टेक्स्ट, और यहाँ पर लिखेंगे हम ये कौन सा फॉर्म है, साइन इन फॉर्म। और इसको हम टेक्स्ट स्टाइल कौन सा देते हैं, हमारा जो माई टेक्स्ट स्टाइल डॉट लार्ज दे देते हैं। ठीक है जी, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम लिख देते हैं कॉलम के यहाँ पर शुरू में दे देते हैं साइन अप फॉर्म, और यहाँ पर हम ऊपर से गैप बढ़ा देते हैं, और इसका भी हम ऊपर से गैप को बढ़ा देते हैं। अब रीस्टार्ट करते हैं। ये मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ ये भी बेहतर कर सकते हैं। दूसरा जो लार्ज है उसको हम क्या करवा देते हैं, बोल्ड। फ़ॉन्ट वेट जो है ना इसका डॉट बोल्ड, और स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है जी, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ भी अभी स्टिल जो है ना, वो फ़ॉन्ट साइज़ लार्ज में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम है, 24 कर दें।
भी बस ठीक है, सही है। अब ये साइन इन साइन अप, सही है। अब साइन अप का जो फॉर्म है उसके अंदर आप चाहें तो मज़ीद डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इसके अंदर मज़ीद फॉर्म्स भी ऐड, मज़ीद फील्ड्स ऐड करवा सकते हैं। लाइक साइन अप फॉर्म में हम यहाँ पर एक नया फील्ड ऐड कर लेते हैं, बस अकेला यूज़र नेम जस्ट ऐड करवा लेते हैं, जिसका कंट्रोलर हमें नया बनाना पड़ेगा, और इसका हम बना देते हैं यूज़र नेम, और वापस अपने व्यू में जाते हैं और यहाँ पर हम उसे कह देते हैं कि ये एंटर यूज़र नेम, और यहाँ पर उसका कौन सा कंट्रोलर आपने इस्तेमाल करना है, यूज़र नेम का। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हाँ जी, वो आप इसको जितना मर्ज़ी बेहतर करते जाएं। कंफर्म पासवर्ड के अंदर जो आप बाकायदा आई का बटन भी लगा सकते हैं कि भाई पासवर्ड शुरू में हिडन नज़र आए, ऑब्सक्योर नज़र आए, और अगर आप आई के ऊपर क्लिक करें तो वो शो हो जाए। तो वो चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी आप ऐड, आई वाला ऐड करना, उससे थोड़ा सा आपको मज़ीद अच्छा आइडिया हो जाएगा। क्या इसका मतलब है डार्क मोड, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूँगा। अच्छा, अब हम इसको ज़रा देखते हैं। सही है, ये हमारा गलत आ रहा है, ठीक है। क्यों गलत आ रहा है? वो जो यूज़र नेम है ये मैंने साइन अप फॉर्म से भी ऊपर रखा हुआ था, इसको मैं इसके नीचे रखूँगा। अब सही आएगा, सही है। अब कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? चलो, अब एक चीज़ कि अब जब भी साइन अप का बटन सेलेक्ट हो तो मुझे यहाँ पर एक और चीज़ भी नज़र आनी चाहिए। क्या नज़र आना चाहिए? माई यूज़र नेम लॉजिक डॉट यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, और मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ और मैं वापस आता हूँ और मैं नॉट साइंड अप के पास जाता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़र नेम देता हूँ, यहाँ पर मैं ईमेल देता हूँ और यहाँ मैं अपना कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ। साइन अप करते हैं और अब आप देखोगे कि मुझे तीनों चीज़ें नज़र हम इसके अंदर यूज़र नेम के अंदर आगे मतलब कि मेंशन करेंगे फंक्शनैलिटी के अंदर क्या हम नंबर भी साथ हो, क्या यूज़र नेम के अंदर केवल स्ट्रिंग नहीं साथ नंबर भी हो। ये चेक्स एंड वैलिडेशंस होते हैं, ये आप बिल्कुल डाल सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं इसमें आपको फॉर्म बिल्डर्स सिखाऊंगा, तो फॉर्म बिल्डर्स हो जाए। अब यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई है। अब एक दफ़ा बस फायरबेस ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं हम, क्या ख्याल है? या फॉर्म बिल्डर्स पहले करें? ठीक हो गया। अब ये आपका साइन अप फॉर्म है और साइन इन फॉर्म है। साइन इन फॉर्म होगा तो साइन इन का बटन वर्क होगा, साइन अप फॉर्म होगा तो साइन अप का बटन वर्क होगा। अब हम सीधा सीधा जाएंगे, सबसे पहले हम साइन अप की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो साइन अप की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए एक तो बड़ा आसान तरीका है कि मैं यहाँ से AI का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों ने मुझे ख़ास ताकीद की है कि सर AI हम इस्तेमाल करते रहेंगे, पहले हमें वैसे ही इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए और उसके बाद बिल्कुल जायज़ है। तो हम क्या करते हैं कि बेटा अब हमने फायरबेस के साथ काम करना है। आपने जब भी किसी भी ऑनलाइन लाइब्रेरी के साथ काम करना होता है ना, तो आप उसके इंस्टेंसेस, उसका पैकेज डाउनलोड करते हो, फिर उसका एक डब्बा बनाते हो, यानी उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हो, यानी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। क्लास नहीं, क्लास जब आपने लाइब्रेरी डाउनलोड की तो वो बनी बनाई क्लासेस आपके पैकेज के ज़रिए आपको मिल जाती हैं, लेकिन जो उसका ऑब्जेक्ट फिर आपने क्रिएट करना होता है और उस ऑब्जेक्ट से आप उस क्लास के सारे फंक्शंस को यूटिलाइज़ करते हैं। डन होगी बात, समझ आ गई? तो अब हम क्या करते हैं, हमने फायरबेस ऑथ अब हमने इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूँगा, फायरबेस ऑथ माई, या मैं इसका लिख दूँगा कि भाई ये जो है ना फायरबेस ऑथ यहीं पर इस्तेमाल हो। ये मैंने अंडरस्कोर इसके लगा दिए ताकि ये वाला इंस्टेंस जो है ना वो सिर्फ इसी क्लास में इस्तेमाल हो, बाकी ये कहीं इस्तेमाल ना हो। इसे मैंने प्राइवेट कर दिया, ठीक है। प्राइवेट करने का इसके आगे डॉट लगा के भी होता है ना? नहीं बेटा, इसके अंदर मुझे जो पता है ना वो सिर्फ यही है, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। ये हमारा बन गया इंस्टेंस, इसको हम कर देते हैं। एक दफ़ा जब क्रिएट हो गया तो ये फाइनल है, सही है। अब मैं
रन टाइम पर इसको जो वैल्यू एक दफ़ा साइन हो जाएगी, इस ये डब्बे को जो मिल जाएगी, फिर वही सारी फंक्शनलिटीज़ आगे यूटिलाइज होंगी, चेंज नहीं होगा डायनेमिकली। सही है। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा, यहाँ पर ऊपर मैंने सारे बनाने हैं अपने माई वेरिएबल्स। अगर आप अपने जहन को बचाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बाकायदा तौर पर कमेंटिंग भी करेंगे। यहाँ से आप जो है बाकायदा तौर पे क्या करेंगे जी, फंक्शन ऐड करेंगे जिसके ज़रिए आप यूज़र को फायरबेस पर क्रिएट करवाएंगे। हमें पता है कि हमने फायरबेस के साथ अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट किया हुआ है। अब हम सिंपली फायरबेस ऑथ का पैकेज हमने डाउनलोड करके उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया है। अब उस इंस्टेंस के ज़रिए हम यूज़र से ली हुई डिटेल्स को फायरबेस ऑथ को प्रोवाइड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उस डिटेल से रेलिवेंट यूज़र को क्रिएट कर देगा। सो लेट्स डू इट। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, यस हम ये करेंगे, एक हम फंक्शन बनाएंगे जो कि वापस कुछ नहीं रिटर्न करेगा। इसका काम सिर्फ ये होगा कि ये यूज़र को ऑन फायरबेस क्या करेगा, क्रिएट करेगा। क्रिएट यूज़र ऑन फायरबेस, ऑन का वो बड़ा आ जाएगा और ये अपने साथ यूआई से क्या लेकर आएगा, ये यूआई से कुछ भी नहीं लेकर आएगा। यहाँ पर इसके सारे वेरिएबल्स हमने इसी क्लास में रखे हुए। अगर मैं वेरिएबल, ये वाले जो ऊपर वाले वेरिएबल्स हैं ये मैंने यूआई में बनाए होते इस जगह पर ऊपर करके, तो फिर मुझे यहाँ से फंक्शन में जो जब मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल करना था साइन अप फॉर्म के अंदर, इसके ऑन प्रेस बटन पे, तो मुझे यहाँ से उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को लॉजिक में भेजना पड़ना था। लेकिन अब वो वेरिएबल्स ऑलरेडी ही कहाँ बने हुए हैं, लॉजिक में बने हुए, तो मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं है एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर देने थे, स्ट्रिंग यूज़र नेम, स्ट्रिंग जो है वो अपना ईमेल, और स्ट्रिंग मैंने पासवर्ड यहाँ खड़े कर देने थे। और मैंने क्या करना था कि यहाँ से व्यू से मैंने बाकायदा तौर पर यहाँ मेरे वो वेरिएबल्स पड़े होने थे ऐसे करके। ठीक है, अंडू करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैंने कॉपी कर लिए और यहाँ पर मैं उनको पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से मैंने जब साइन अप करवाना था तो मैंने यहाँ पर लिखना था, कहाँ पर है बटन, ये रहा, और यहाँ पर मैंने लिखना था कि लॉजिक में से लॉजिक साइन, क्या नाम है फंक्शन का, क्रिएट यूज़र ऑन फायरबेस। तो मैं इसके व्यू में जाता हूँ और मैंने लिखना था क्रिएट यूज़र ऑन फायरबेस, और इसको बाकायदा तौर पर मैंने क्या क्या भेजना था, यूज़र नेम के कंट्रोलर से मैंने भेजना था टेक्स्ट, और ईमेल के कंट्रोलर से क्या भेजना था, क्या नाम कंट्रोलर का, ईमेल ही रखा हुआ है कुछ और रखा हुआ है, ईमेल सी रखा हुआ है, ईमेल सी, ये ईमेल सी हो जाना था, पासवर्ड सी हो जाना था, पास सी डॉट टेक्स्ट, इस तरह से मैंने भेजना था। और ये सीधा मेरे पास उधर सिक्योरिटी गार्ड जो खड़े थे उन्होंने वैल्यूज़ को पिक कर लेना था और सारी अगली फंक्शनैलिटी होनी थी। लेकिन ये हमें करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल्स ऑलरेडी कहाँ बने हुए हैं, लॉजिक में बने हुए हैं। यहाँ पर सिंपली जो है हमने उस फंक्शन को कॉल करना है बस इस बटन के ऊपर, और इधर जाकर मैंने कह देना है कि मुझे यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए क्योंकि वो तीनों डब्बे मेरे पास यहाँ पर बने हुए हैं। और मैं इधर जाकर लॉगिन स्क्रीन के व्यू से इन तीनों डब्बों को ख़त्म कर दूंगा ताकि मेरी एप्लीकेशन साफ़ सुथरी रहे। अब मैं लॉजिक में जाऊंगा और यहाँ पर मैं यूज़र अब क्रिएट करवाऊंगा फायरबेस पर। अच्छा बच्चों, कुछ जब आप इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं ना तो आपको पता है इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, बाज़ औक़ात आपको रिस्पॉन्स मिलने में देर हो सकती है। आपने एक बटन दबाया, आपने फायरबेस को कहा कि यूज़र क्रिएट करो, जब क्रिएट कर लो तो मुझे बता देना, ठीक है। अब इंटरनेट स्लो होगा तो इंटरनेट स्लो होगा तो ज़रा स्लो क्रिएट होंगे, फास्ट होगा तो फास्ट। जब आपने इंटरनेट से कम्युनिकेशन करनी होती है तो आप उस फंक्शन को एसिंक अवेट उसमें इस्तेमाल करते हो, एसिंक अवेट, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम यूज़र क्रिएट करवाएंगे फायरबेस पर तो उसके अंदर मामलात स्लो हो सकते हैं, तो मैं इसे कहूँगा वार यूज़र अवेट करवाना है फायरबेस
auth डॉट क्रिएट यूज़र, ये फायरबेस ऑथ के अंदर बना बनाया फंक्शन मौजूद है और मैंने इस पर अवेट करवाया, इस सारी बात पर मैंने क्या करवाया है, अवेट करवाया है कि भाई ये ईमेल और टेक्स्ट जो है ना ईमेल डॉट ईमेल सी के अंदर से टेक्स्ट उठा लेना और पासवर्ड सी के कंट्रोलर में से क्या उठा लेना, लेकिन ये पहले शर्त होनी चाहिए। अब ये जो मैं शर्त लगा रहा हूँ ना, ये फ्लटर फॉर्म बिल्डर्स ने ये मामला हैंडल कर लेना था, मैंने भी वो सिखाया नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाऊंगा, लेकिन ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। मैं यहाँ पर वैसे ही चेक लगा रहा हूँ कि अगर तो ईमेल सी डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी या पास सी डॉट टेक्स्ट डॉट इज़ एम्प्टी, इन दोनों में से एक भी बात ट्रू है तो आपने क्या शो करवा देना है, फ्लटर, क्या नाम था, फ्लटर टोस्ट नहीं, क्या यार हमारे पास गेट में भी तो है ना, गेट डॉट शो स्नैक बार, और स्नैक बार में आपने शो स्नैक बार में आप क्या ले रहे हो, क्या यार आप लोगों को याद नहीं है क्या था वो, यार तुम लोग तो मेरे से भी ज़्यादा बूढ़े हो गए यार, हाँ स्नैक बार शो करवानी है मैंने कि अगर तो खाली है तो यूज़र को बताऊं कि भाईजान आपका जो ईमेल और पासवर्ड है ना वो फील्ड्स वो खाली है, इनको पहले भरो। तो सिर ते रहे हैं तो फिर तो स्नैक बार क्या लेती है, गेट डॉट शो स्नैक बार कुछ नहीं ले रहा, ओहो वो क्या हमने कहीं पर टोस्ट इस्तेमाल तो किया है या शो स्नैक बार कहीं इस्तेमाल किया है, हमने इसमें किया ही नहीं आई थिंक। ओके गेटक्स, हम वापस जाते हैं, इधर जाते हैं, जाकर से पूछते हैं जेमिनी को करना पड़ेगा शो स्नैक बार यूजिंग गेटक्स इन फ्लटर, और स्नैक बार यूजिंग गेटक्स इन फ्लटर, यहाँ पर हमें इसका कोड मिल जाएगा कहीं ना कहीं, डिपेंडेंसीज हमने कर ली, ये रहा कोड पड़ा हुआ है जी, टाइटल में हमारे से टाइटल तो ले ही नहीं रहा, मटीरियल डॉट डॉट स्ट्रिंग टाइटल, नहीं मेरे ख्याल से वो ये कह रहा है कि स्नैक बार में आपने ये जो टाइटल है ना, ये अननेम्ड आर्गुमेंट है, टाइटल और मैसेज, तो टाइटल को प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं है बल्कि सिर्फ इसको लिखने की ज़रूरत है, यूज़र ईमेल और पासवर्ड इज़ एम्प्टी, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोथ आर रिक्वायर्ड, और अगर एम्प्टी नहीं है तो आपने क्या करना है, ये वाला काम करना है, क्या आपने तो बहुत तो नहीं आएगा ना, और के अंदर तो ये याद करो सिर्फ एक ही खाली होगा, तो हम ये लिखेंगे कि ये फिल द फॉर्म एक को फिल करो, बहुत तो नहीं बेटा, बोथ अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता ना एंड तो बोथ आना था। अब मैंने कहा है कि भाई अगर इनमें से एक भी खाली हुआ ना तो आपने आगे नहीं जाना, मैं वही कह रहा हूं, और ईमेल और पासवर्ड आपने ईमेल या पासवर्ड खाली है, दोनों ही रिक्वायर्ड है, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा हज़म हो जाएगा। अच्छा, ये हमने यूज़र हमारे पास जब क्रिएट हो जाएगा तो हमने सिंपली क्या करवाना है, इफ़ यूज़र डॉट
क्रेडेंशियल यूज़र डॉट, अगर यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर यूज़र नल नहीं है तो आपने कहाँ चले जाना है, गेट डॉट टू होम स्क्रीन हमारे पास है, हमने बना ली हुई है, बिल्कुल बना ली हुई है। और होम स्क्रीन पर हमने क्या शो करवा देना है, एक स्कैफोल्ड बना देते हैं, उसके अंदर हम एक बॉडी के अंदर सेंटर के अंदर बस सिंपली सर दस शो करवा देते हैं, टेक्स्ट माई होम स्क्रीन। और मैं उसे कहता हूँ कि अगर तो आपका यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो आपने कहाँ चले जाना है, होम पेज पर चले जाना है। कहाँ गए हमारा लॉगिन स्क्रीन का लॉजिक, कि अगर तो आपका ये हो जाता है तो गेट डॉट टू के अंदर आपने पेज का नाम देना है जो कि है होम पेज। और ठीक है जी, और इसमें ट्रांजिशन ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, और आगे क्या करते हैं, हाँ लेफ़्ट टू राइट, ज़बरदस्त, ये हमारा ट्रांजिशन हो जाएगी। वरना आपने उसको, अगर यूज़र नल नहीं है तो हमने प्रिंट करवा देना है, कूडेंट प्रिंट क्या करवाना है, हम यहाँ पर उसको स्नैक बार शो करवाएंगे जो कि ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। बल्कि यहाँ पर हमने, अगर फायरबेस ओथ में कोई इशू आता है तो सीधा सीधा हम यहाँ पर एल्स को ट्राई कैच में डाल लेते हैं। मेरे पास है ऑप्शन कमांड टी, आपके पास होगा आई थिंक कंट्रोल आल्ट टी, ट्राई कैच डालने के लिए आप कंट्रोल आल्ट टी, तो आप उसको करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे और मैं ट्राई कैच फाइनली तीनों ऐड कर दूंगा। और कैच ई के अंदर मैं स्नैक बार में बाकायदा तौर पर इशू को प्रिंट करवा दूंगा, सम इशू अकर्ड। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा $साइन ई डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके इर्द गिर्द से मैं ये हटा देता हूँ, ठीक हो गया। और फाइनली क्या हो जाए, अगर तो कुछ भी नहीं हो सका तो बस प्रिंट दिखा दें, थैंक यू फॉर योर टाइम, बस ऐसे ही कर दिया हमने, ठीक है जी। अब ये जो क्रिएट यूज़र ऑन फायरबेस वाला फंक्शन है ये हम कहाँ कॉल करेंगे, व्यू के अंदर, साइन अप फॉर्म के अंदर, यहाँ पर इस जगह पर। अब मुझे बताएं कि क्या आपके ख़्याल में ये जो यूज़र फायरबेस वाला फंक्शन है ये फ्यूचर फंक्शन नहीं है, एसिंक अवेट वाले जो फंक्शन होते हैं उन्हें फ्यूचर फंक्शंस बोलते हैं, तो फ्यूचर फंक्शन है ना, तो फ्यूचर फंक्शन के पीछे बेहतर है आप क्या लगाएं, अवेट लगाएं। अगर आपने यहाँ अवेट लगा दिया तो आपको यहाँ पर भी, और अगर आपने यहाँ अवेट लगा दिया तो फिर आप इसको वाइड नहीं रिटर्न करवाएंगे, फ्यूचर वाइड, फ्यूचर वाइड, कि भाई है ये फ्यूचर फंक्शन लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करवाएगा, ठीक है। और अब अवेट का मतलब ये है कि जब तक ये यूज़र क्रिएट ना हो जाए तब तक आपने इस लाइन से आगे 102 लाइन से आगे नहीं जाना, जब वो सारा पीछे सारा काम शाम कर लेगा तभी वो इससे अगली लाइन पर जाएगा। मैं करूँगा थैंक यू जैन, ये मैं करूँगा और मैं अब इसको रिस्टार्ट करता हूँ। और अब हमारे साइन अप के बटन के ऊपर जो है वो यूज़र क्रिएट करने का मामला एंटर हो गया हुआ है। उससे देखने से पहले हम साथ अपने फायरबेस को ऑन कर लेते हैं, बिल्ड द कोडर के अंदर है वो, यहाँ से हम अपने फायरबेस कंसोल में गए, बिल्ड द कोडर में गए, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वक्त सिर्फ नहीं, ये ऑथेंटिकेशन की स्क्रीन है। इस वक्त ये सारे यूज़र्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं, हम इन सारों को कर देते हैं डिलीट, ताकि नए सिरे से हम टेस्टिंग वगैरह को कर सकें। सारे मैंने कर दिए डिलीट, हो गया डिलीट। अब मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाके एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करूँगा एक दफ़ा, और मैं जाऊँगा सीधा अपनी एप्लीकेशन में जो कि इस तरह से बहुत बुरी लग रही है। मैं अगर चाहूँ तो इसको मज़ीद बेहतर रिस्पॉन्सिव बना सकता हूँ, चीज़ें वगैरह मज़ीद ठीक कर सकता हूँ,
लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही देखेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर कोई भी यूज़र क्रिएट करते हैं, लाल सईद 10001@gmail.com, और साथ ही जो है मैं पासवर्ड लगा देता हूँ abc@1234। साइन इन नहीं, मैंने क्या करना है, साइन अप करना है। यहाँ मैं करूँगा ये। अब आप वैसे कोई बता सकता है कि यहाँ पर abc@1234 पहले से कोई लिखा हुआ नज़र आ रहा है? नहीं बेटा, इन दोनों फील्ड्स के लिए कंट्रोलर एक ही इस्तेमाल हो रहा है। यूज़र नेम वाला कंट्रोलर एक ही है, वो डिफरेंट है। अगर मैंने साइन अप के लिए अलहदा कंट्रोलर बनाया होता ना, ईमेल वाला, और पासवर्ड के लिए भी साइन अप के लिए कंट्रोलर अलहदा बनाया होता, तो फिर यहाँ पर ये चीज़ लिखाई नहीं नज़र आती। यहाँ पर मैं खैर ये दे देता हूँ, साइन अप करता हूँ और जाकर चेक करता हूँ कि क्या मेरा यूज़र क्रिएट हुआ है। अगर यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ तो फिर मैं जाकर चेक करूँगा। ये देखो यूज़र क्रिएट हो गया। और यहाँ पर मैं देखता हूँ फाइनली वाली बात रन हुई थी। ठीक है, आप देख रहे हो अल्लाह दिता साहब जो है, जैसे आपने बटन प्रेस किया वो गया क्रिएट यूज़र ऑन फायरबेस में। उसने जाकर देखा कि टेक्स्ट या पासवर्ड एम्प्टी तो नहीं है, उसने देखा कि एम्प्टी नहीं है, तो उसने क्या दिखा दिया आपको, उसने वो अपने एल्स में चला गया। एल्स में जाकर उसने फायरबेस होस्ट के यूज़र अकाउंट क्रिएट किया और फिर आपको सीधा होम पेज पर उसको ले जाना चाहिए था। वो मैं होम पेज पर क्यों नहीं ले गया? अच्छा, वो हम देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद उसने फाइनली वाला भी रन किया और हमें जो है उससे पहले ही ये सारी चीज़ें पहले प्रिंट की। फिर वो क्रिएट यूज़र में गया, वहाँ पर जाकर उसने हमें थैंक यू फॉर योर टाइम प्रिंट करके दिखाया। आखिर में उसने हमें क्या प्रिंट करके दिखाया, वापस आकर थैंक यू सर। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो हमारी उस स्क्रीन पर क्यों नहीं गया, होम स्क्रीन पर। तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि कहीं हमने जो हमारा अपना है, क्या नाम है इसका, जिसका व्यू है, जो इसका नहीं, ऑन प्रेस में बताया हुआ है कि जब यूज़र क्रिएट हो जाए, अगर यूज़र नल नहीं है तो आपने यहाँ पर जाना है। मैं यहाँ पर चेक लगा देता हूँ, एल्स अगर यूज़र नल है प्रिंट यूज़र इज़ नल सो कैंट नेविगेट, ये प्रिंट हो जाए। तो मैं फाइनली जो है ना एप्लीकेशन रिस्टार्ट करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही हैं। यहाँ से मैं गया बिलाल सही सॉरी $71833@gmail.com और यहाँ पर YOU@dead सॉरी ABC@1234 साइन अप करते हैं और अब चेक करते हैं क्या गया है। जी हाँ, वो होम स्क्रीन पर अब चला गया। सो पहले क्या इशू था, मैंने नहीं, इशू ये था कि मैंने होम स्क्रीन बनाई थी पर मैंने एप्लीकेशन रिस्टार्ट नहीं की, वैसे ही मैंने रिस्टार्ट की थी। नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता, हमने चाहे एल्स ना भी दिया हो फिर भी ये ज़रूरी नहीं होता, कोई ना कोई इशू था बहरहाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कुड नॉट नेविगेट टू इनिशियल राउट/होम पेज। तो ये भला इशू क्यों आया है? आपको पता है जब गेटेक्स के अंदर हम राउट्स पर काम करते हैं तो बाकायदा उन राउट्स के नाम भी देने पड़ते हैं। वो तो लेकिन इसके बाद मुझे पेजेस का रेफरेंस ज़रूर देना होता है कि कौन कौन से पेजेस मेरे इसके अंदर अवेलेबल है। मैं मेन में जाता हूँ, और मेन के अंदर मेरे पास यहाँ पर है, क्या होता है, गेट पेजेस आ गए। और पेजेस के अंदर क्या क्या हम देते हैं,
हम यहाँ से चलने नेम राउटिंग में नहीं आता, ये हम यहाँ से चले जाते हैं जेमिनी के पास और ये हमें एग्जैक्टली बता देगा कि हमें क्या सिंटैक्स इस्तेमाल करना है। हाउ टू सेव, हाउ टू कंप्लीट दिस कोड। सही है। आई डोंट वांट अच्छा बहरहाल ये आज के ट्यूटोरियल में इतना आपके लिए काफ़ी है। ये एरर क्यों आ रहा है इंशाल्लाह ये हम कल बताएंगे, लेकिन आपने देख लिया कि यूज़र बाकायदा वहाँ पर क्रिएट हुआ है और क्रिएट होने के बाद आप होम स्क्रीन पर नेविगेट कर गए हो। और अब यहाँ पर होम स्क्रीन पर अगर आपने लॉग आउट करवाना है, फाइनली चीज़ हम करेंगे, उसके बाद हम इस ट्यूटोरियल को बंद करेंगे। इधर मैं जो है वो एक ऐप बार बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं एक लॉग आउट का बटन डाल देता हूँ। जैसे मैं लॉग आउट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ मेरी एप्लीकेशन वापस कहाँ चली जाए, साइन इन स्क्रीन पर चली जाए। तो हम इसको क्विकली परफॉर्म करते हैं, टाइम ज़रा शॉर्ट सा है। लॉग इन स्क्रीन की बजाय हम जाएंगे होम स्क्रीन के व्यू पर और यहाँ पर हम सिंपली स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार डालेंगे। ऐप बार के अंदर आप लिखोगे टाइटल और टाइटल में लिखोगे टेक्स्ट माई होम स्क्रीन। और आपको पता है कि जो लॉग आउट का फंक्शन है वो आपने अभी बनाया तो नहीं है, लेकिन वो मोस्टली कहाँ पड़ा होगा आपका। अच्छा पहले तो हम ये आइकन बटन बना लें, अपना आइकन बटन, और इसके अंदर हमने कौन सा लॉजिक एक्सेस करना है। हमने ऑथ का लॉजिक एक्सेस करना है जिसके अंदर हमने अपना फायरबेस लॉग आउट का जो है ना वो फंक्शन बनाना है। आइकन्स डॉट लॉग आउट, ये लॉग आउट का आइकन इनटू आइकन्स डॉट लॉग आउट, इसके अंदर कॉन्स्ट ऐड कर दिया और इसके ऑन प्रेस पर आप फाइंड कर लेंगे लॉगिन स्क्रीन का लॉजिक आप फाइंड करेंगे। और उसको फाइंड करने के लिए पहले मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना देता हूँ जिसका काम है लॉग आउट करवाना, और वो फंक्शन बड़ा ही सिंपल सा है। यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉग आउट, और इसके अंदर सिंपली बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सारा रिमूव कर दूँगा और मैं लिखूँगा कि फायरबेस ऑथ डॉट लॉग, इसके अंदर फंक्शन होता है, अवेट लगा देते हैं पहले, फायरबेस ऑथ डॉट यूज़र करंट यूज़र डॉट करंट यूज़र लॉग आउट का कहाँ पर होता है भला, एक मिनट, यहीं कहीं पर होता है इसमें ईमेल साइन आउट का होता है आई थिंक, डॉट साइन, ये रहा। आपको करंट यूज़र की बजाय सीधा फायरबेस ऑथ से साइन आउट एक्सेस करना होता है। ये आपको क्या करेगा, आपके यूज़र को फायरबेस से साइन आउट कर देगा और साथ ही आपने गेट डॉट ऑफ ऑल करके उस पेज का नाम दे देना है जिसके ऊपर आप जाना चाहते हो, जो कि क्या है इस वक्त साइन इन पेज है, और साइन इन पेज है या लॉगिन स्क्रीन व्यू है, लॉगिन स्क्रीन पेज पर आप जाना चाहते हो। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से आप लॉजिक में जाते हो और यहाँ पर आप इसको कर देते हो पेस्ट, और यहाँ से आप इसको क्या कर लोगे इंपोर्ट। ये आपका लॉग आउट का फंक्शन बन गया। अब लॉग आउट आप कहाँ करवा रहे हो, होम स्क्रीन पर, ये रही आपकी होम स्क्रीन, और यहाँ पर आपका ऑलरेडी कंट्रोलर बना हुआ है। जब ऑलरेडी कंट्रोलर इनिशलाइज्ड हुआ होता है तो गेट डॉट पुट करते हैं, गेट डॉट फाइंड करते हैं। गेट डॉट फाइंड करो, किसको फाइंड करना है जी आपने, यहाँ से आप करोगे गेट डॉट फाइंड और उसका नाम क्या है जी, लॉगिन स्क्रीन लॉजिक, और इसको आप कर दोगे वार माई कंट्रोलर। ये माई कंट्रोलर कौन सा है, लॉजिक व्यू का, जो लॉगिन लॉजिक का जो कंट्रोलर है उसका ही आपके पास इंस्टेंस आ गया। अब आप इसमें से सिंपली सीधा करोगे माई कोड डॉट डॉट साइन आउट,
या लॉग आउट, ये आपके पास वो लॉग आउट का फंक्शन आ रहा है जो आपने अभी भी वहाँ पर बनाया है। इसके पीछे आप क्या लगा दोगे, वेट, और इधर आप क्या लगा दोगे, मिसिंग, और यहाँ पर आप लगा दोगे प्रिंट लगा दोगे, साइंड आउट सक्सेसफुली, दैट्स इट। यहाँ से आप रिस्टार्ट करते हो। कहाँ गया हमारी एप्लीकेशन, ये ग्लोबल की वाज यूज मल्टीपल द ऑफेंडिंग लेवल की बाय डिफॉल्ट द परसेंटेज। आई थिंक हमने जो गेट पेजेस का वहाँ पर डाला है उसके बाद उसको रिमूव नहीं किया, जिसकी वजह से इशू आ रहा है। ये गेट पेजेस मैं रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से एप्लीकेशन चलाता हूँ। ये एप्लीकेशन चल पड़ी है। अब फाइनली हम एक दफ़ा ट्राई करते हैं, साइन अप करते हैं। बिलाल लिखा, naseem@gmail.com लिखा, पासवर्ड दिया, साइन अप किया। ये मुझे ले जाना चाहिए इसको लॉगिन स्क्रीन पर, ले गया। इसकी बैक साइड पर, डीबग की बैक साइड पर ये आइकन आपको नज़र आ रहा है लॉग आउट का। तो इस पर हम क्लिक करें तो ये फायरबेस ऑथ से साइन आउट भी करवा दे और दोबारा स्क्रीन पर भी आ जाए। हमें इसको किया और वो मुझे वापस स्क्रीन पर लाया और साथ उसने लॉग आउट भी लाजमी तौर पर मुझे करवा दिया। ठीक है, होम लॉजिक का जो कंट्रोलर था आपका वो भी डिलीट हो गया। क्या बेटा, नहीं एक ही स्क्रीन है, साइन इन की स्क्रीन वही यही है, एक ही है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो साइन अप का जो वेरिएबल होगा वो फॉल्स होगा। अब हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं ना कि फॉर्म के ऊपर वो जो आए ही साइन इन, तो हम लॉग आउट करवाते हुए सिर्फ एक चीज़ और ऐड करेंगे जो आप मुझे बताओगे। नहीं बता पा रहे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। होम व्यू में जाओगे, आपके पास माई कंट्रोलर लॉजिक, लॉगिन का लॉजिक का कंट्रोलर पड़ा हुआ है ना। यहाँ पर आप क्या करोगे, माई कंट्रोलर डॉट, नहीं, किस चीज़ पर चेक हो रहा है, स्क्रीन के फॉर्म किस बुनियाद पर शो, किस वेरिएबल की बुनियाद पर चेक हो रहा है। वेरी गुड, इज़ साइंड इन पर ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पर पहले हम उसको क्या करवा देंगे, फॉल्स करवा देंगे, और फिर हम जो है ना इसको माई को बस यही हम करेंगे। और अब अगर अब हम वापस जाएंगे ना, कोई भी यूज़र साइन इन करवा कर वापस, तो आपको वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो साइन इन नज़र आएगा। मैं अब आपको दोबारा से कर दिखा देता हूँ। यहाँ से हम गए, यहाँ से कोई भी यूज़र दिया bilalsaeed@gmail.com, यहाँ से कोई भी पासवर्ड दिया, साइन अप किया, आप आगे चले गए, यूज़र क्रिएट हो गया। यहाँ से आप लॉग आउट करोगे, वापस आओगे तो ये क्या हुआ, दिस शुडंट हैपन। या फिर यहाँ पर जब इस तरह से काम ना हो रहा हो तो हमने फॉल्स करवाया ना, फॉल्स पर तो साइन अप ही शो होना था, हमने इसको क्या करवाना था, ट्रू शो करवाना था। हम गलत हो सकते हैं, कंप्यूटर गलत नहीं हो सकता पुत्र। यहाँ से हमने कुछ भी ऐड कर दिया, यहाँ से हमने कोई भी ईमेल ऐड कर दिया। इंशाल्लाह कल जो है हम इसकी ईमेल वेरिफिकेशन ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको पता चले कि वैलिडेटेड कैसे काम किया जाता है। अब क्या आ रहा है जी, सही हो गया, कर दो यार क्लैपिंग ना, कंजूसी किया करो यार।